मेरी जब चूड़ियाँ उतरवाई गई, मेरे माथे से सिंदूर पोंछा गया, मुझे सफ़ेद लिबास में पहनाकर अपने पति के सामने बैठा दिया गया। ना तो मैं रो रही थी और ना एक आंसू मेरे आँखों से में थे। बस सदमे में मैं अपने पति को देखे जा रही थी। मेरी दोनों बेटियाँ अपने पापा को बार-बार बोल रही थी, पापा उठो, पापा उठो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनके पापा अब कभी नहीं उठ पाएंगे। सुधांश अब कभी नहीं उठेगा। मेरी सास आज पहली बार मुझे मारने को उठ खड़ी हुई। उसके बाद जो हुआ, बम बम बोले दोस्तों। मैं हरियाणा में एक दमदार फैमिली से थी, मतलब अखाड़े वाले परिवार से। जब मुझे बचपन से ही यह अखाड़ा देखने को मिला था। मेरे यहाँ कोई पाबंदियाँ नहीं थी। मैं खुद लड़कों के साथ कुश्ती लड़ती थी और जीत भी जाती थी। इसी खुली आज़ादी के साथ मैं पली बड़ी थी। कपड़े पहनने का टोक रोक कुछ भी नहीं था और ज़्यादा कोई बोले तो दो मुक्के दे देना। मैं अपनी सहेलियों के साथ रोज़ गोलगप्पे खाने जाती थी। वहीं पर राज मुझे रोज़ मिलता था। राज हमारे जान पहचान के रिश्तेदार का बेटा, जो मेरे लिए रोज मेरी बर्बादी की खबर लेकर आते थे, यानी कि शादी के लिए लड़के बताते थे। वो उनका ही बेटा था। आए दिन हमारे घर आता जाता रहता था। तो वहीं से मेरी मुलाकात राज से हुई। पहले मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे छेड़ कर चली जाती थी। उस पर अपनी दादागिरी दिखाती थी। मैं जानती थी कि वह मुझे पसंद करता है, पर मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। मैंने जब अखाड़े में उसे अपने दिल की बात बताई कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो वहीं पर गले लगने लगा। वहाँ पर सबने हमें एक देख लिया था। पहले मेरे परिवार वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन जब लड़के को परखा तो वह भी राजी हो गए। हम दोनों की जल्दी शादी करवा दी गई। मैं बहुत खुश थी कि मेरे मनपसंद आदमी के साथ मेरी शादी हुई थी, क्योंकि राज मुझे बहुत प्यार करता था। उसके परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, 3 भाई बहन और बस मम्मी पापा। राज का एक छोटा भाई भी था, नील, जो जाते के साथ ही मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, भाभी भाभी कहते हुए। उसकी एक छोटी बहन भी थी, जो मुझसे काफ़ी छोटी थी। मैं उसके परिवार को हर खुशी देना चाहती थी जो वह मुझे दे रहे थे। वह मुझे सब बहुत प्यार करते थे, इतना कि मुझे शायद मेरे अपने माँ बापू ने भी नहीं दिया हो। हर चीज़ वहाँ अब मुझसे पूछकर होती थी। घर का एक पत्ता भी मेरे बगैर नहीं हिलता था। लगता था कि कहीं मेरी ही उम्र मेरे परिवार की खुशियों पर ना लग जाए। इसलिए मैं रोज़ सुबह अपने घर की नज़र उतारती थी। एक दिन मैं अचानक से बेहोश हो गई। पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सब बहुत खुश हुए। राज ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। मेरे परिवार वाले तो बोल रहे थे, एक और हमारे अखाड़े की शान आ गई। धीरे धीरे दिन बीतते गए और पूरे 9 महीने के बाद मुझे एक बेटी हुई। खुशियों की जैसे बरसात हो रही हो। अब मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई थी। अपनी छोटी सी एक ज़िंदगी, छोटा सा परिवार। राज ने अपने ही नाम पर मेरी बेटी का नाम रखा था रानी। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन वो दिन आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। राज को हार्ट अटैक आ गया। वह ऐसे ही सोने के लिए कमरे में गया। वह लफ्ज़ जो आखिरी वक्त उसने बोले थे कि रानी अपना और बेटियों का ध्यान रखना, मैं बस अभी सोकर आता हूँ, वह उनकी आखिरी नींद थी। फिर वह कभी नहीं उठे। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद शायद सोचा, थोड़ी उम्मीद थी, पर नहीं, वह मर चुके थे। एक सही सेहतमंद हट्टा-कट्टा आदमी जो अब हमारे बीच नहीं रहा था। आज की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था। क्या कसूर था मेरी बेटी का जो उसके सर से उसके बाप का हाथ हट गया। इतनी छोटी सी उम्र में उसके बाप का साथ छूट गया। शायद मेरी ही किस्मत में खुशियाँ बस यहीं तक थी। राज का परिवार आज भी मुझे उतना ही प्यार दे रहे थे, जबकि ऐसे समय में तो ससुराल वाले और भी ज़्यादा जीना मुश्किल कर देते हैं। पहली बार मेरी सास चूड़ियाँ पहनाने की बजाय उतार रही थी। मेरी मांग सुनी थी। मैं सफ़ेद लिबास में ऐसे ही बैठी थी। 4 लोगों की आवाज़ें गूंज रही थी कि अब इसकी बेटी का और इसका क्या करना है। मेरे ससुर ने साफ कह दिया कि अब हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी, और शायद उनका ये फैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। यह उन्होंने नहीं सोचा होगा। अगला पार्ट जल्द ही आएगा।